संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि हमारा जो सरोपा होता है, जो गुरु का सम्मान हमें गुरुद्वारे में मिलता है, वो कब हमें देना चाहिए एंड उसको अगर हमने किसी को दिया है तो उसको ये भी बताना चाहिए कि उस सरोपे को भाई हम रखेंगे कैसे, उसका यूज क्या है। एंड अगर वो सरोपा हमारा ओल्ड हो जाता है या थोड़ा फट जाता है या पुराना हो जाता है तो हमें उस सरोपे के साथ क्या करना है। ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। मैं लास्ट में ये बताऊंगा कि सरोपे के साथ क्या करना है अगर सरोपा ओल्ड हो जाता है। इससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि सरोपा किसको मिलता था, किसको मिलना चाहिए, एंड अगर हम ये चीज़ें इंप्रूवमेंट कर लेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा होगा और हम शायद गुरु की बात को अपने माइंड में भी उतारेंगे और अपने जीवन में भी उतारेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर आपको गुरबानी रिलेटेड ट्रांसलेशन मिलती है एंड गुरबानी रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं गुरु हमसे करवाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले ये समझ लेना कि जो सामने आपके बैठा है, या तो आप मुझे बड़ा भाई समझ लेना या छोटा भाई, या आप माता हो तो आप मुझे अपना लड़का समझ लेना, पिता हो तो भी आप लड़का समझ लेना। क्योंकि अगर आप मेरे से इस तरीके से रिलेट करके ये वीडियो देखोगे कि सामने वाला जो बोल रहा है ये मेरा भाई है या लड़का है, तो आपको वीडियो देखने में मजा आएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि ये कौन है, ये अननोन इंसान है, तो शायद आप इस वीडियो को देखकर रिलेट नहीं कर पाओगे। और मैं चाहता हूं कि आप रिलेट करो और वीडियो को एंड तक देखो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की बात कर लेते हैं। आज के ट्रेंडिंग जमाने में डिजिटल इंडिया भी बन चुका है। उसके ट्रेंडिंग जमाने में हमारे हर गुरुद्वारे में हर कमेटी आजकल सम्मान के रूप में सरोपा डालती है, किसी को शॉल भी देती है, किसी को शिल्ड भी देती है, मोमेंटो भी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें आज के टाइम में मिलती है। लेकिन जो हमारा सरोपा है मेन है, जो कि सम्मान के रूप में सभी को दिया जाता है। अच्छा, ये समझते हैं कि सरोपे की स्टार्टिंग हुई कहां से थी। सरोपे की स्टार्टिंग हुई थी मेरे भाई गुरु अंगद देव जी जो थे सेकंड गुरु, उनकी सेवा की थी गुरु अमरदास जी ने, थर्ड गुरु। तो थर्ड गुरु गुरु अमरदास जी को गुरु अंगद देव जी ने एक सरोपा दिया था एक सम्मान के रूप में, जो उन्होंने बहुत बड़ी सेवा की थी, कई सालों तक सेवा की थी। उस सेवा से प्रसन्न होकर गुरु अंगद देव जी ने एक सम्मान के रूप में उनको एक सरोपा दिया गुरु अमरदास जी को। अब वो क्या करते थे, वो हर महीने उस सरोपे को बड़े संभाल के रखते थे डेली बेसिस पर, और हर महीने उसको अपने सिर पर बांधते थे। हर महीने, कभी कभी, डेली नहीं बांधते, डेली नहीं यूज होता, वो भी आपको बताऊंगा क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो ये एक प्रथा थी। लेकिन ये सरोपा उसको मिलता था जिसने एक निस्वार्थ भावना से सेवा की है, कठिन सेवा की है। उसके मन में कभी भी वो नहीं रहा कि मुझे अपनी सेवा को प्रदर्शन करना है, शो ऑफ करना है, लोगों को बताना है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। उसके मन में कभी ये नहीं था, तो उसको ये सरोपा मिलता था। अब आज के टाइम में जैसे जैसे समय चला गया तो हम सरोपा हर किसी को देने लगे। किसी को मतलब जिसने भी सेवा की, चाहे उसने छोटी सेवा की चाहे उसने बड़ी सेवा की, किसी ने चाहे नगद की, किसी ने चाहे राशन की सेवा की, गुरु के घर में, गुरु के प्रोग्राम में, हम सभी को देने लगे। अच्छी बात है, देना भी चाहिए। इससे इंसान का मनोबल बढ़ता है और इंसान को थोड़ा सा अंदर से प्रेरणा मिलती है कि मैं अगली बार भी सेवा करूंगा। लेकिन क्या वो जो सेवा कर रहा है वो कितनी निस्वार्थ है, कितनी उसकी परमात्मा के दर में लग रही है, कितनी गुरु नानक के चरणों में लग रही है, कुल मिलाकर आप ये समझो। अब मैं आपको बताता हूँ, एक कहानी रिलेट करता हूँ। इससे पहले एक गुरु नानक जी का जब लंगर चल रहा था तो एक बहुत बड़े आदमी ने, गांव के एक बहुत बड़े साहूकार ने बहुत बड़ी सेवा की, और उसने ये बोला कि भाई देखो, मैंने इतनी बड़ी सेवा की है और ये लंगर मेरे वजह से चल रहा है। तभी एक छोटा गरीब आदमी मजदूरी करके आया और उससे जो भी बना, उससे क्या बना, एक नमक की थैली, छोटी सी नमक रखा उसने छोटे से पुटली में, और उससे 2 वक्त की रोटी में से पैसे बचाकर उसने थोड़ी सी दाल की सेवा की। गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई अमीर आदमी की जो सेवा है ना, वो एक कागज जो होता है ना, एक कागज जैसे आग में जलकर राख हो जाता है, उसकी तरीके से उसकी सेवा खत्म हो गई, राख हो गई। और गरीब आदमी की सेवा गुरु नानक के चरणों में लगी, परमात्मा के दर में लगी, क्योंकि उसकी जो सेवा थी निस्वार्थ भाव से थी और उसका लालच नहीं था, कहीं भी मोह नहीं था। तो सेवा जो होती है वो निस्वार्थ भाव से होती है, और हमेशा ये समझना चाहिए कि हमारा कभी भी उसके अंदर नाम ना आए। आपने दान की परिभाषा पढ़ी होगी कि दान क्या होता है। दान ये होता है कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता ना लगे। ये सबको पता है, मुझे ही पता है, आप वीडियो देख रहे हो आपको ही पता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं आज के टाइम में, ट्रेंड क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं कि भाई अगर मैंने कोई सेवा की है तो पहली बात उसका स्टेज पे बखान हो, उसका स्टेज पे उच्चारण हो, उसका स्टेज पे नाम लिया जाए,
और उसको बुलाया जाए और एक सरोपा या जो भी मोमेंट हो या जो भी उसको सम्मान के रूप में दी जाए। पता हमने क्या किया, हमने पूरे किए कराए पे पानी फेर लिया, पूरे किए किराए पे पानी फेर लिया। लास्ट में आकर के हमने सेवा की, शायद हमारा जो भाव था उस टाइम जब सेवा करनी थी तब निस्वार्थ भाव था, हम नहीं चाहते थे ऐसा कि ऐसा हो। देखो आप रिलेट करना मैं क्या बता रहा हूं, जब हमने सेवा की तब हमारा निस्वार्थ भाव था, लेकिन धीरे 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 जब वो सेवा बढ़ती चली गई और लास्ट फाइनल में आने के बाद एक थोड़ा सा प्राउड मेरे अंदर आ गया कि यार अगर ऐसा हो जाए कि मेरे को अगर स्टेज पे जाकर सम्मान किया जाए, लोगों के सामने दिखाया जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। उस मजे के चक्कर में मेरे अंदर एक प्राउड आ गया, एक घमंड आ गया, और वो प्राउड मुझे पता भी नहीं लगता। जब प्राउड आता है ना तो इंसान को पता नहीं लगता, जैसे होता है ना कि पैसे वाले के पास प्राउड आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो उसको नहीं पता लगता, सामने वाले को पता लगता है। ये ध्यान रखो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप समझोगे, ये ह्यूमन साइकोलॉजी रिलेटेड है, वो तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता अभी, लेकिन समझा सकता हूं थोड़ी बहुत, कि इंसान के अंदर धीरे धीरे प्राउड आता है और वो प्राउड उसको पता नहीं लगता, सामने वाले को पता लग जाता है। तो सामने वाला पहचान लेता है कि यार इस इंसान ने सेवा तो की, लेकिन इसके अंदर प्राउड आ गया और इसकी सेवा बिल्कुल कट हो गई, एक कागज की तरह जिसे आग में जलाकर राख कर दिया जाता है, इसकी तरह इसकी सेवा भी खत्म हो गई। तो काम क्या करना है, काम ये करना है कि जब भी सेवा करनी है भाई भूल जाओ। सेवा का मतलब ही है सेवा करके भूल जाओ। दान का मतलब है एक हाथ से दान दिया, दूसरा हाथ को पता ना लगे। ये पुरानी कहावत है और ये सच कहावत है, लेकिन फिर भी हम इसको नहीं मानते। हमें मानना पड़ेगा अगर हम अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हैं, सुखी बनाना चाहते हैं। अब यहां पर बात आती है कि बंदा करे तो क्या करे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बोल देते हैं कि भाई आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया स्टेज पर, या फिर कमेटी वालों को जो भी सम्मान देने जा रहा है उस बंदे को ब्लेम कर देते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। अगर वो आपको क्या बोलते हैं कि अगर वो बंदा किसी को सरोपा ना दे, किसी को सम्मान ना दे, तो उसको भी ये बोला जा सकता है कि तुमने मुझे स्टेज पर क्यों नहीं बुलाया, और कल को लड़ाई हो सकती है। ऐसा भी होता है, कई सारी कमेटीज में ऐसा होता है। तो हमें क्या करना, हमें ये करना है आज से मुझे और आपको ये प्रण लेना है, ये इंप्रूवमेंट कब आएगा, आपके थ्रू, मेरे थ्रू। हमें ये करना है जब भी आप सेवा करोगे तब कमेटी वालों से ये बोलोगे, और जब भी मैं करूंगा सबसे पहले अपने आप से ही बात करनी चाहिए। ये आपको भी पता होगा, मुझे ही पता होगा, क्योंकि कल को आप ऐसा सोच सकते हो कि बातें तो बड़ी बड़ी करता है लेकिन पता नहीं ये क्या करता है। तो मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, आपसे ही बात कर रहा हूँ। इंप्रूवमेंट तब होगा जब हम सेवा करेंगे। हमने सेवा कर ली, और सेवा करने के बाद हम कमेटी को ये बोलेंगे, सामने वाले बंदे को जो हमें सरोपा डालने वाला है, कि भाई देखो मैंने सेवा की है, मैंने नहीं की सेवा, ये गुरु नानक ने मुझसे कराई है, ये गुरु नानक ने मुझसे कराई है, और मैं ये चाहता हूं कि मेरा स्टेज पे कोई भी नाम ना लिया जाए। और जो सेवा मैंने की है, लाइक दैट, अगर मैंने डीजल की सेवा की है, अगर मैंने लंगर की सेवा की है, या जो भी किया, उसे आप स्किप कर दो। स्किप मतलब उसे छोड़ दो, उसे मत बताओ, उसको बताना ही नहीं है आपको स्टेज पे कि ये सेवा किसने की थी। अगर मैंने लंगर की सेवा की है तो आप लंगर का नाम ही मत लेना। तो आप मुझे प्लीज इस चीज से दूर रखें, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। वो बोलेगा नहीं नहीं यार ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप बोलो नहीं नहीं भाई प्लीज आप मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो, और ये मैं चाहता हूं। तो हमारी सेवा जो होगी पूरी गुप्त होगी, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने सेवा क्या की, कब की, और किसी को क्या, मुझे भी पता नहीं लगनी चाहिए कि मैंने सेवा क्या की। मैं भी भूल जाना चाहिए, क्योंकि सेवा का मतलब है भूल जाओ, निस्वार्थ सेवा जिसमें स्वार्थ ना हो और जिसे देकर भूल जाए। दान का मतलब मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि एक हाथ से दिया दान, दूसरे को पता ना लगे। भाई करने वाले आप नहीं हो, मैं नहीं हूं, करने वाला गुरु नानक है। इस बात को हम समझते हैं लेकिन मानते नहीं है। आज से आप मानोगे इस वीडियो को देखने के बाद। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर हम ये सब कर लेंगे, ये इंप्रूवमेंट अगर आ जाएगा हमारे समाज में, तो हम इसके क्या बेनिफिट होंगे, मैं आपको 10 बेनिफिट बताता हूं, ध्यान से सुनना और वीडियो को लास्ट तक देखना। 10 बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। पहला जो फायदा होगा, इससे संगत का समय बचेगा। देखिए आपने सेवा की, मैंने सेवा की, आपने मुझे बुलाया स्टेज पर और एक सरोपा डाला। ऐसे कितने बंदे होते हैं, 20 बंदे, 50 बंदे भी हो सकते हैं, बहुत सारे बंदे हो सकते हैं। इससे क्या होता है ना, जो संगत बैठी है उसका ध्यान भटकता है और वो लेट होती है। वो क्या होती है, लेट होती है, क्योंकि आपको नहीं पता उस संगत में कौन बंदा नेक्स्ट काम करने वाला है। कोई जॉब पे जाने वाला है, कोई घर में खाना बनाने वाला है, या कोई कहां जाने वाला है, किसी का इमरजेंसी है, क्या है, कुछ नहीं है। अब वो बीच में से उठता है तो थोड़ा सा माहौल अटपटा हो जाता है। अगर वो प्रसाद लेने जाएगा तो माहौल अटपटा हो जाएगा, इसलिए वजह से वो बैठा रहता है। शायद वो लेट हो रहा है और उसको आपके सम्मान से कोई मतलब नहीं है। ये बात सच है, किसी को कोई मतलब नहीं है भाई। आपने क्या किया, मैंने क्या किया, इससे संगत को क्या लेना। वो तो आई है गुरु के दर्शन करने, और गुरु के दर्शन के बजाय आपके दर्शन कर रही है, तो ये भी अटपटा है, ये भी अटपटा है, क्योंकि वो आई थे गुरु के दर्शन करने। तो हमें क्या करना है, इससे पहला फायदा ये होगा कि संगत का समय बचेगा। दूसरा, भीड़ भाड़ और अव्यवस्था कम होगी। भीड़ भाड़
मतलब आपको पता है स्टेज पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई वहां बैठेगा, कोई यहां बैठेगा, तो ये सारी भीड़ भाड़ की जो व्यवस्था हमारी खराब नहीं होगी, हमारी भीड़ भाड़ से छुटकारा मिल जाएगा। तीसरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फायदा होगा। तीसरा, गुरबाणी पर पूरा ध्यान होगा, संगत का ध्यान आपकी तरफ, मोमेंटो की तरफ, आपके सम्मान की तरफ, मेरी तरफ नहीं होगा। संगत का ध्यान पूरा का पूरा गुरबाणी की तरफ होगा। जो मोटिव है, जिसके लिए गुरुद्वारे में एंट्री की है, मैंने, आपने, संगत ने क्यों की है, ताकि मैं गुरबाणी को सुनूं, बैठूं, गुरबाणी का मीनिंग समझूं, दिमाग में उतारूं, जीवन में उतारूं, उसके ऊपर चलूं। लेकिन हम भटक जाते हैं और हम ये काम खुद करते हैं भटकाने वाला, तो ये काम हमारा फायदा हो जाएगा। चौथा, दिखावा और अहंकार कम होगा। देखो कभी कभी मैंने आपको बताया कि प्राउड आता नहीं है जब हम सेवा लेते हैं, लेकिन सेवा के बाद धीरे धीरे प्राउड मेरे अंदर, घमंड मेरे अंदर पूने लगता है और वो मुझे पता नहीं लगता, सामने वाले को पता लगता है। तो इससे जो सेवा कर रहा है वो कभी भी उसके अंदर अहंकार नहीं आएगा। पांचवा फायदा ये होगा, सेवा गुप्त रूप से होगी, दिखावे के बजाय छुप कर और निष्काम भाव से सेवा करेंगे सभी लोग। समानता का माहौल बनेगा। देखो कोई बड़ा आदमी है, कोई छोटा आदमी है, गुरुद्वारे में जाने के बाद सब एक हैं। जब लंगर इंसान छकता है, चाहे राजा है या भिखारी है, सब लाइन में बैठ के छकेंगे। क्यों? क्योंकि हमें भेदभाव की भावना को खत्म करना है। लेकिन अगर हम स्टेज पे सम्मान करने लगते हैं ना, तो इससे भेदभाव की भावना बढ़ती है। एक ने दिए 1 लाख रुपए, एक ने दिए 1000 रुपए, कल को उसके मन में आ सकती है बात कि यार परमात्मा मुझे भी कुछ ऐसा दे दे कि मैं भी बहुत सेवा करूं, मैं भी ये करूं, मैं भी वो करूं, मेरे पास पैसा कम क्यों है, इसने इतनी सेवा क्यों की, मेरे पास कम क्यों है। तो कम और ज्यादा की जो भावना है ये भी खत्म हो जाएगी, समानता का माहौल बन जाएगा। नंबर 7 का फायदा होगा। नंबर 7, गुरु की शिक्षाओं के और नजदीक आ जाएंगे। जो गुरु की शिक्षा है ना, शिक्षा तो यही है ना कि गुप्त और विनम्र भाव से सेवा की जाए, उसके नजदीक आ जाएंगे मेरे भाई। और परंपरा जो है ना, उसका पालन होगा, वो शुद्ध रूप में होगा। नंबर 8, नकारात्मकता तुलना खत्म हो जाएगी। जो मैंने आपको बताया, नकारात्मक तुलना खत्म हो जाएगी। संगत में ये बातें नहीं होंगी कि फला को बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया। होता ना, कंपटीशन हो जाता है, भाई इसको तो दे दिया, मुझे नहीं दिया। ये भी खत्म हो जाएगा। आपका माहौल बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, मतलब आसान हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। और हमारा मेन मोटिव क्या है? गुरबानी को सुनना, उस पर ध्यान लगेगा। नंबर 9 है, समारोह सरल और आध्यात्मिक रहेंगे। जो हमारे समारोह होते हैं, अगर हम गुरु नानक बर्थडे मना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, समारोह जो होगा वो सरल होगा, आध्यात्मिक रहेगा। दीवान और समागम बिना भौतिक तामझाम के केवल गुरबानी और सेवा पर केंद्रित होंगे। और यही तो हमारा मोटिव है कि गुरबानी और सेवा पर हमारा केंद्र होना चाहिए। और नंबर 10, सरोपा का असली महत्व बचा रहेगा। ये बहुत प्यारी लाइन है। देखिए, जब भी कोई चीज आपको हल्के में मिल जाए, उसकी कद्र नहीं होती। वो कहते हैं ना, घर के मुर्गे दाल बराबर, वो ये वाला है। जब भी कोई चीज आपको हल्के में मिल रही है ना, उसकी कद्र नहीं होती। जैसे आपके पास कोई भी है, आपका घनिष्ठ मित्र है, आपकी वाइफ है, आपका भाई है, बहन है, आपके साथ रहते हैं ना, तो उनकी इतनी कद्र नहीं होगी। लेकिन जिस दिन वो आपसे दूर हो जाएंगे, उनकी आपको कद्र पता लगेगी। क्यों? क्योंकि इंसान का ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ऐसे ही सरोपा अगर आप हर महीने बांटने लगोगे, हर किसी को बांटने लगोगे, तो सरोपे की जो वैल्यू है ना, वो कम हो जाएगी उसकी नजरों में। सरोपे की वैल्यू तो सरोपे की वैल्यू है, लेकिन उसकी नजरों में वो कम हो जाएगी। यार मेरे पास तो बहुत सरोपे रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मिलता है। लेकिन अगर मैं इसकी हाइप बना दूं कि तेरे को ये काम करने से ये काम मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, तो वो ना इंतजार में रहेगा बंदा, वो बेचैन रहेगा, उसके अंदर एक एक्साइटमेंट रहेगी और सेवा करने की एक भक्ति रहेगी। तो हमें क्या बोला मैंने आपको? नंबर 10, सरोपा का असली महत्व बना रहेगा। असली महत्व जो पहले था, जो गुरु अमरदास जी के टाइम और गुरु अंगद देव जी के टाइम पर था। अब मैं आपको एक और रिलेट करता हूं एक छोटी सी स्टोरी से। मान लीजिए आप और मैं हूं, ठीक है, आप मेरे एक अच्छे फ्रेंड हो, मैं आपका एक अच्छा फ्रेंड हूं। आपका बर्थडे आया और आपके बर्थडे पे आपने कोई इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं किया, ना ही कोई आपका मन है, आपने कुछ बोला भी नहीं। मैं आया और मैंने आपका बर्थडे मनाया, हेलो ब्रदर हैप्पी बर्थडे, और मैंने आपको बर्थडे विश किया और मैंने आपको बोला कि भाई मैं तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छी धूमधाम से मना रहा हूँ भाई, और शाम को पार्टी में आना। आपने बोला जी ठीक है मैं आऊँगा, आप मेरे बर्थडे मना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। अब मैं आ गया, आपका बर्थडे पार्टी मना दी, मैंने बहुत पैसा खर्चा कर दिया, मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, बहुत पैसा खर्चा किया आपके बर्थडे पर, और ठीक है बर्थडे हो गया, आप भी खुश मैं भी खुश, बढ़िया। अब मैं अगले दिन आपसे ये बोलता हूँ कि यार मैंने ना तेरा बर्थडे मनाया था और मेरे को कुछ यार उसके रिगार्डिंग कुछ तो दे, कुछ सम्मान दे, कुछ मेरा नाम कर, कुछ मुझे ऐसा लोग जाने कि मैंने तेरा बर्थडे मनाया था। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे यार मैंने तो तुझे नहीं बोला था कि तू मेरा बर्थडे मना, तू खुद मेरे पास आया था, तूने खुद मेरा बर्थडे मनाया था
और तूने भी एंजॉय किया, मैंने भी एंजॉय किया, चलो ठीक है। लेकिन मैं अब इतना बड़ा प्रोग्राम करूं तेरे लिए, ये कैसी बातें कर रहा है कि तू बोल रहा है कि तू मुझे मेरे लिए सम्मान की बात कर, तेरा नाम हो। तो भाई ऐसा क्यों? मेरे को तेरी ये बात अच्छी नहीं लगी। अब पता, इसकी जगह आप रख के देखो कि जिसका हम बर्थडे मना रहे हैं, गुरु नानक बर्थडे, गोविंद बर्थडे, क्या हमारे परमात्मा की चीजें अच्छी लगती होंगी? कि यार ये बर्थडे मना रहा है, मैंने तो नहीं बोला कि तू मेरा बर्थडे मना, लेकिन चलो ठीक है, तू श्रद्धा भाव से मेरे को गुरु मान के बर्थडे मना रहा है या बरसी मना रहा है किसी की, और तू बाद में ये कहता है कि अब तू मेरे लिए सम्मान कर, अब तू मेरे लिए सम्मान का माहौल बना, तू मेरा नाम आगे कर, तू मेरा स्टेज पे नाम बोल, ताकि लोगों को ये पता लगे कि मैंने तेरा बर्थडे मनाया था। तो कैसा लगेगा? वो कहेगा यार क्या आदमी है, इसकी जो सोच है ना वो बिल्कुल डाउन है। इसने जो पूरा किया कराया था ना, वो पानी फेर दिया। तो हमें पानी नहीं फेरना, आज से ध्यान रखना। ये कमेटी नहीं करेगी, ये मैं और आप करेंगे। आपकी जब भी सेवा हो, मेरी जब भी सेवा हो, साफ मना कर दो कि भाई प्लीज मेरा नाम हाइड रखना, ये गुप्त सेवा है, मेरा नाम मत लेना। मुझे सरोपा देना है तो बाद में साइड में आप दे देना, अब मैं ले लूंगा, अगर कमेटी आपसे ज्यादा जबरदस्ती करती है। क्योंकि सरोपा भी आप मत लेना, क्योंकि तब लेना जब मैं आपको बता रहा हूं भी क्या फायदे हैं सरोपे और सरोपा को रखना कैसे है। क्योंकि होता क्या है कि हमने सरोपा तो ले लिया, अब रख रखाव पता नहीं, किसी को भी उठा के दे दिया, उसने क्या पता टेबल पर जाकर रख दिया, उसने क्या पता बेड पर जाकर रख दिया, पता नहीं किसी ने क्या कर दिया। तो वो जो सरोपा था वो पता नहीं एक साधारण वस्त्र बन गया और फिर हम उसको यूज करने लगे। अब हम बात करते हैं लास्ट में कि सरोपा अगर आपके पास है, आपको मिल गया है सम्मान के रूप में, गुरु की कृपा हुई है, गुरु की बख्शीश हुई है, तब उसको रखना कैसे है, आइए समझते हैं। देखिए, जो प्रचलित प्रथा है, किसी भी अगर हमारी कोई धार्मिक चीज है, उसको सम्मान से रखना कैसे होता है? हमें रखना होता है उसको एक अच्छे साफ प्लेस पर, एक अलमीरा में, जहां पर उसे डेली लोग टच ना करें, डेली उसे यूज भी नहीं कर सकते, डेली पहन भी नहीं सकते। जो सरोपा होता है या कोई भी सम्मान का कपड़ा होता है आपके पास, ध्यान रखना, तो हमें उसको अलमीरा में रखना है। अब होता क्या है, धीरे धीरे अगर आप उसे कभी महीने में एक बार यूज भी करते हो, महीने में आप हाथ के लिए कभी पाठ करते हो तो आपने ले लिया, या कभी पगड़ी पर बांध लिया, तो आपने क्या करना है, महीने में अगर वो धीरे धीरे पुराना हो जाता है तो आप उसका क्या करें, फट जाता है तो क्या करें? 3 काम हो सकते हैं। पहला काम, या तो आप अपने नज़दीकी गुरुद्वारे में जाओ, वहाँ पर जाकर जमा करा दो कि वीर जी ये सरोपा हमारी तरफ से, गुरु के सामने अरदास करो कि गुरु आपने मुझे ये सम्मान में दिया था, ये थोड़ा सा इसकी कंडीशन अब ऐसी हो चुकी है, तो मैं आपको आपके दर में चढ़ाना चाहता हूँ, और वो आप अपने अरदास करके आप गुरुद्वारे में जमा कर दो। गुरुद्वारे वाले अपने आप विसर्जन कर देते हैं। विसर्जन 2 टाइप से होता है। अब दूसरा तरीका, विसर्जन या तो गुरुद्वारे वाले करेंगे या आप भी कर सकते हो। दूसरा तरीका, या तो फिर उसको दाह संस्कार बोलते हैं। आप सरोपा फट गया, दाह संस्कार कर दो लास्ट में जा करके। या तीसरा तरीका जिसे हम बोलते हैं जल विसर्जन, आप जल में जाओ, किसी भी नदी में जाओ, आप वहां पर भी विसर्जन कर सकते हो। तो ये तरीके होते हैं अगर हमारे पास सरोपा है और वो पुराना हो गया है। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो आज से प्रण लेना। कमेंट में बताना पहले कि आप ये करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। मेरी तरफ से तो काम पक्का है, आपकी तरफ से कितना वो भी पता लगेगा। भेदभाव मत करना, लड़ाई मत करना इस बात पे, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।